कभी कभी एक साधारण सा सवाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। ऐसा ही हुआ उस रानी रूपवती के साथ, जिसने एक दिन मछुआरिन सरस्वती से यूं ही पूछ लिया, बताओ ये मछली नर है या मादा। बस इतना कहना था कि टोकरी में रखी मछलियां जोर जोर से हंसने लगीं। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों हंसी वो मछलियां? क्या रानी ने कोई अनजानी गलती कर दी थी, या उस हंसी के पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? बहुत समय पहले विक्रम देश नामक एक विशाल राज्य पर महाराज देवव्रत राज किया करते थे। राजा न सिर्फ बलवान थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के बड़े दयालु शासक माने जाते थे। अब हुआ यूं कि उसी नगर में एक मछुआरिन रहती थी। रोज अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी रख गली गली घूमती और पुकारती, मछली ले लो, ताजी मछली ले लो। एक दिन वो यूं ही पुकारती हुई सुवर्ण महल के पास से गुजरी। रानी ने जब उसकी आवाज सुनी तो बोली, ए मछुआरिन, इधर आ, आज मैं भी तुमसे एक मछली खरीदूंगी। मछुआरिन बोली, जैसी आज्ञा रानी माँ। वो आगे बढ़ी, उसने सिर से टोकरी उतारी और रानी के सामने रख दी। लीजिए रानी माँ, देखिए कौन सी मछली पसंद है। रानी ने झुककर देखा, भीतर एक बड़ी सी मछली थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, ये बता, ये मछली नर है या मादा? रानी की ये बात सुनते ही टोकरी के अंदर से मछली ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे कोई मनुष्य खिलखिला रहा हो। रानी चौंकी और मछुआरिन भी सकपका गई, पर उसने तुरंत कहा, रानी माँ, ये नर मछली है। रानी बोली, तो फिर इसे मैं नहीं खरीदूंगी। मेरे महल में राजा के अलावा कोई भी पुरुष प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तो मादा मछली ही लूंगी। बस इतना सुनना था कि टोकरी में पड़ी बाकी मछलियां भी हंसने लगीं। अब तो रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बड़बड़ाती हुई महल के अंदर चली गई और मछुआरिन भी कुछ समझ ना पाई। उसने टोकरी उठाई और बड़बड़ाती हुई अपने रास्ते चली गई। उसे भीतर भीतर डर लग रहा था, आखिर मछलियां हंस कैसे सकती हैं? शाम ढली तो महाराज देवव्रत महल लौटे। देखा रानी के चेहरे पर मुस्कान तो दूर, शिकन तक पड़ी थी। राजा ने पूछा, क्या बात है रूपवती, आज बड़ी गंभीर लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं? रानी ने ठंडी सांस भरी और बोली, महाराज, आज एक अजीब बात हुई। मैं एक मछुआरिन से मछली खरीदना चाहती थी। मैंने पूछा, ये नर है या मादा? तो वो मछली जोर जोर से हंस पड़ी और बाकी सारी मछलियां भी हंसने लगी। अब अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।